एक बूढ़ी माँ ने बताई 4 ज्ञान की बातें। अगर जीवन में धारण कर ली तो जिंदगी से दुखों का नाश हो जाएगा। मित्रों कहते हैं मांगो पर भीख नहीं, मदद मांगो। मनुष्य का स्वाभिमान उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति स्वाभिमान से जीता है, ईश्वर भी हमेशा उसके साथ रहता है। जो दूसरों के अधीन रहकर दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करता है, वो सबसे बड़ा गरीब होता है। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। जिसके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं, उसके जीवन में भी कभी कोई रुकावट नहीं आती। मुसीबत के वक्त में उसके साथ भी कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाता है। तो आइए सुनते हैं ये मार्मिक कहानी। किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। मिट्टी के कच्चे घर में वे अपना गुजारा कर रहे थे। वो गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ वो स्त्री गर्भवती हो जाती है। यह देखकर उसका पति बहुत खुश होता है। वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बालक खेला करेगा। हमारे घर में भी एक नन्हे से बालक की किलकारियां गूंजेंगी। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। मित्रों, बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता की आंखों में कई तरह के सपने तैरने लगते हैं कि हमारे घर में भी जब एक बालक होगा तो आगे चलकर वो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हम उसके लिए अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, उसे कामयाब बनाएंगे, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार की कई तरह की बातें हर माँ बाप सोचते हैं। पर मित्रों, आपको बता दें कि किसी किसी माँ बाप के सपने पूरे भी हो जाते हैं और किसी के अधूरे भी रह जाते हैं। किसी की संतान उसकी सेवा भी करती है और किसी की संतान उसे दुख भी देती है। किसी का बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी भी बनता है और किसी का बेटा बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देता है। किसी का बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानकर उनकी पूजा भी करता है और किसी का बेटा उन्हें नौकरों से भी बदतर तरीके से रखता है। ये सब भाग्य और कर्म का खेल है। यदि आपका प्रारब्ध ठीक नहीं है तो आपकी संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा। अपनी संतान को लेकर भविष्य के अच्छे सपने तो सभी देखते हैं, पर किसी किसी के ही सपने पूरे हो पाते हैं। कहते हैं समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय, उग्रसेन के कंस। किसी का बेटा सरवर कुमार भी बनता है तो किसी का बेटा कंस भी बन जाता है। अब उस गरीब के घर में धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो मित्रों, इधर वो गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने सजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोग इधर उस आदमी की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस दुखियारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी छाती दहल उठती है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वो भी चला गया। वो बिलक बिलक कर रो पड़ती है कि हे परमात्मा, ये तूने कैसा मेरे ऊपर वज्र सा गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। मित्रों, वो दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को लेकर बुरी तरह से रो रही थी। नगर के कुछ लोगों ने उसे ढांढस बंधाया। बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए जो चला गया उसका शोक त्यागी, जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर नाना भात से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। इधर तब तक उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ सज्जन लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन कब तक मदद करता है। जब कुछ दिन होते हैं
तो मददगार भी पीछे हट गई। अब तो वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। वो समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मा उठाना होगा, खुद को ही काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वो महिला दूसरों के घरों में अपने लिए झाड़ू पोछा का काम तलाश लेती है। झाड़ू पोछा करके जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। जब वो बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो महिला उसे पढ़ने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में बैठा देती है। सोचा कि मैं अपने बच्चे को ही पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूं कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। कहते हैं मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। इस प्रकार वो महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है, उसका खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वो पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 10 वर्ष की हो जाती है। एक दिन वो स्त्री बहुत बीमार पड़ गई। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वो बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उन्हें खा लेना, फिर तुम देखना जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह जिल्लत भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। सो बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। हे मेरे लाल, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। कभी बेटा पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी से याचना ना करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नर्क है। मनुष्य को सदैव विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ के बटुए से 10 रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीबड़ी के प्राण निकल जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का, उसके बेटे के हाथों उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वो बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। बिन माँ बाप का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। गरीब जो था, लेकिन वो बच्चा अकेले ही अपने जीवन के पथ पर चल देता है। उसने हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपनी गुजर चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वो कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वो किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वो बच्चा पढ़ाई भी करता था
और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अपने गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों की स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। वो जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वो कहीं स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती, और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वो दोनों काम करता था। स्कूल से आकर वो इधर उधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात, वो बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो ये थी कि रोज कमाना रोज खाना। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गया। सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है, और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं तो आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा सोना पड़ा। पेट की आग अब ज़्यादा बेचैन करती थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट पड़ा भी नहीं जाता, ना हो तो किसी से कुछ मांग कर खा लूं। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। ईश्वर ने पेट बनाया है तो कहीं ना कहीं इसका भोजन भी बनाया होगा। लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख से चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भूख का दंश वो कैसे सह सकता था। कोई बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। आज वो स्कूल नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उससे राह नहीं चली जा रही थी। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लगता है अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना वो है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वो है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांगे लेता हूँ, जब मुझसे हो जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब तो लड़का वहाँ से चलता है और नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। द्वार पर देखा कि एक 10 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वो उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती है बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मित्रों वो भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए मातृत्व का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में ये आया कि लाओ इन माजी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वो भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया, एक गिलास पानी मिल सकता है? मित्रों लेकिन वो महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वो कहती है बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें पानी लेकर आती हूँ।
वो महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू रखे थे उन्हें लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। गिलास में दूध था इसलिए वो गर्म था। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ के लिए दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है तो पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे ये दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है। एक गिलास पानी मांगा था, दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वो स्त्री कहती है, बेटा तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में कुछ मांगूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिलाए देती हूं, सो मैं तुम्हारे लिए ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से वो जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वो महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि मैंने ये दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मेरे लिए कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरे इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। मित्रों उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वो लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वो लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वो उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वो महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वो लड़का भी पढ़ रहा था। वो स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने स्कूल के प्रधानाचार्य से जाकर पूछा कि उस बालक का नाम मोहन है और वो बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी उम्र में उसके दोनों माता पिता गुजर गए। ये जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के हेड मास्टर बताते हैं, बहन जी मोहन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा मेहनती है। वो मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वो स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उसे ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। मित्रों जब उस स्त्री को मोहन की स्थिति का पता चलता है तो वो करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होता है। जिसका कोई नहीं है वो भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा ये लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने प्रधानाचार्य से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मास्टर ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वो महिला कहती है, मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूं, आप किसी तरह से मोहन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं। मित्रों अध्यापक भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो महिला पूरे वर्ष मोहन की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वो हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि मोहन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके।
अब तो मोहन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर आता था। कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से मोहन की अच्छी खासी मदद हो गई। वो अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्षें और बीत गई। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे शहर में जाना पड़ा। सोचा शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वो उसकी फीस भरने के लिए स्कूल में जाती है। वो महिला जब मोहन की फीस जमा करती है तो अध्यापक लोग बताते हैं, बहन जी, मोहन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब तुम्हें उसकी फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस महिला ने जब सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वो स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर मोहन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। अतिरिक्त समय में करने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार मित्रों 25 वर्षें बीत जाती हैं। ना तो मोहन कभी उस महिला से मिल पाता है, न वो महिला कभी मोहन से मिलती है। उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वो स्त्री पहले से अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। मित्रों, एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वो अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वो लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई राह सुझाइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ कराऊँ। तब डॉक्टर उसे मुंबई जाने की सलाह देते हैं। जवाब दिया, मुंबई में एक कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से निजात पा सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वो डॉक्टर साहब से मुंबई वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को मुंबई ले जाता है। माँ तो उसे बहुतेरा मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, नहीं रहेगा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को मुंबई लेकर जाता है और जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वो डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वो किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन डॉक्टर साहब आते हैं तो वो लड़का अपनी माँ की रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। मित्रों, इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे वो दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए अत्यंत महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो बिजनेस था, माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वो भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा।
बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास पैसे नहीं रहे तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा धंधा भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना घर मकान दुकान सब कुछ बेच कर कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वो लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। मित्रों, वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो जब उसकी माँ से मिलने आता था तो 2-2 घंटे उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। ये देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है जिसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। मित्रों, इस प्रकार 1 महीना बीत जाता है तो एक दिन वो लड़का डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता ना करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और कराता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। मित्रों, अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात को अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ये सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वो लाखों करोड़ों में होगा, कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वो कहां से करेगा? पास में जो जमा पूंजी थी वो तो सब रिपोर्ट में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, कोठी बंगला तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो आगे अपनी जीविका कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा? वो माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। अगला दिन आता है। जब अगला दिन होता है और माता जी की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल के स्टाफ का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से पढ़ लो और पढ़ने के बाद इस बिल को चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वो अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया और वो लड़का उस बिल के लिफाफे को खोलकर देखता है। वो सोचता है पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वो बिल छीन लेती है। उधर माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा, उसने एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, हे माँ जी, तुमने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब एक 3 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और 4 साल की उस बच्चे की स्कूल की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो वो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वो भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, हे माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है।
बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आता है। वो भूखा प्यासा था। उसने मुझसे एक गिलास पानी मांगा। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वो भूखा है। मैं रसोई में गई। रसोई में कुछ और तो नहीं था। उस समय दूध और लड्डू रखे हुए थे। मैंने उसे वही खाने को दे दिए। वो कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वो मुझसे कहने लगा कि हे माँ, तुम्हारा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया, बेटा जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी बुरे समय में मदद की है, इसी तरह जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने दूध पिलाया था, वो 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज खाकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो ऋण, वो छोटा सा एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ। डॉक्टर साहब ही वो बच्चा है। दोस्तों, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वो दृश्य जब वे भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, हे माँ, मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे स्कूल की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बना नहीं बैठा होता। ये तुम्हारी देन है माँ। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छाँव में बैठा कर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब जो माँ की दवाई में पैसे खर्च हुए थे, वे सारे पैसे लौटा देते हैं और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वो माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब ये दृश्य अस्पताल का पूरा स्टाफ देखता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तब बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब से कहती है, बेटा, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वो सही राह पकड़ लेता है, दुर्गुणों से भी बच जाता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वो निधि है जो रंक से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत हो सकता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और ये अनुभव बहुत काम आता है। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ डॉक्टर से विदा लेकर अपने घर को लौट गई। ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।